हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है आप सभी के लिए। उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या इंफॉर्मेशन आई हुई है। रोस्टर क्लियरेंस जो है उसमें जो है फाइनल कर दिया गया है कि कितनी सीटों पर जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि रोस्टर जो है इतनी सीटें हुई क्लियर। रोस्टर के माध्यम से ये कंफर्म कर दिया गया है कि कितने सीटों पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। विभाग का जो निर्णय आया है उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि रिजल्ट में आपके क्या बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस बार जो है रिजल्ट में भी चेंज देखने को मिल रहा है, तो इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। जो अपडेट आया है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि शिक्षकों के 39,000 पदों पर जो है पदों का रोस्टर भेजा, यानी 39,000 जो है पदों पर रोस्टर भेजा गया है। तो इसको भी हम लोग समझते हैं पहले डिटेल में। बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 39,000 पदों का रोस्टर भेज दिया है। यानी कि 39,000 जो पद हैं इसका रोस्टर भेज दिया गया है विभाग को। और ये जो है 9 टू 10th और 11 टू 12th सभी का, यानी कि दोनों का जो है रोस्टर क्लियरेंस भेजा गया है। यह रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 39,000 पदों में माध्यमिक स्कूलों के 17,018 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 22,373 पदों पर रोस्टर भेज दिया गया है। ठीक है। वहीं पर प्रधानाध्यापकों का जो है इसमें 661 पदों का रोस्टर भी शामिल किया गया है। प्रधानाध्यापकों के 661 पदों का जो है, यानी 6,061 पदों का रोस्टर भी शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह जो है प्रारंभिक शिक्षकों के पदों का रोस्टर सामान्य प्रशासन को भेजा था, जिसमें जो है 18,418 पद पर कक्षा 6 से 8 के तथा जो है 24,902 पद कक्षा पहली और 8वीं तक के थे। यानी कि जो रोस्टर क्लियरेंस विभाग को भेजा गया था 1 to 5 का और 6 to 8 का, तो उसमें क्या हुआ था, सीटों की संख्या कम आ रही थी। जो जितने पर नोटिफिकेशन आया हुआ था 1 to 5 का और 6 to 8 का, उससे जब मैच किया जा रहा था तो 4,000 सीटें कम पड़ रही थी 1 to 5 में और आपका 6 to 8 में। तो फिर विभाग ने जो है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से गड़बड़ी हुई थी, जहाँ पर भी जिस भी लिस्ट में कम निकल के आ रही थी संख्याएं, उनको जो है फिर से अपडेट दिया गया कि आप इसको जो भी करेक्शन करना है करिए, एक बार फिर से चेक करिए, फिर से लिस्ट जो है जारी करिए। तो वहाँ पर जब चेक आउट किया गया, यानी संशोधन उसमें किया गया, तो सीटों की संख्या बढ़ी है। जितनी भी सीटें आपकी कम पड़ रही थी 4,000, वो फुलफिल हो गई हैं। आपका जो रिजल्ट है 11 टू 12th में जो पदों की संख्या बताई जा रही है वो 39,661 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगी 39,391 शिक्षकों की बहाली। यानी कि इतने पदों पर रोस्टर भेजा गया है 9 टू 10th और 11 टू 12th में। ठीक है, ये जो है इतने पदों पर भर्ती होने वाली है। और वहीं पर जो यानी प्रधानाध्यापकों के पदों की नियुक्ति होगी वो 6,061 पदों पर होने वाली है। ये तो कंफर्म कर दिया गया है कि कितने पदों पर जो है 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 to 10th में और आपका 11 to 12th में कितने पदों पर हम बहाली करेंगे। देखिए, ये कंफर्म है कि जो इसके पहले अपडेट ये आ रही थी कि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि टीआरई 4 भी जस्ट ये देने वाले हैं, तो इसकी वजह से जो है पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, जितने पदों पर नोटिफिकेशन आया हुआ था टीआरई 3 का और फॉर्म अप्लाई हुए थे, उतने ही पदों पर ये रिजल्ट भी डिक्लेयर करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की अगर जो सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती तो सीटें कम भी ये नहीं करने वाले हैं। उतने ही पदों पर आपका जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षक होंगे सम्मिलित। स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयासरत शिक्षा विभाग की ओर से उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए अब हर माह जो है प्रखंड में एक शिक्षक पुरस्कृत किए जाएंगे। इस प्रकार सभी 354 प्रखंडों में जो है प्रत्येक माह एक एक शिक्षक सम्मानित होंगे।
शिक्षा विभाग के मुताबिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का चयन कुल 100 अंक के मानकों पर होगा। इसमें शिक्षकों के साथ साथ उनके स्कूल के छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर भी जो है अंक मिलेंगे। चयन प्रक्रिया के मानकों का निर्धारण शिक्षा विभाग शीघ्र करेगा, इसकी तैयारी चल रही है। ये भी जो है अब वो जो है बिहार में किया जाएगा। तो फिलहाल आपका जो अब रिजल्ट है उस पर बात करते हैं कि आखिर आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाएगा। अपडेट ये देखने को मिल रही है कि 15 नवंबर के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा टीआरई 3 का। तो देखिए रिजल्ट आपका 15 नवंबर के बाद आएगा, तो लास्ट नवंबर में ही आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस अभी बाकी हैं। रोस्टर क्लियरेंस का मामला जो है ये कंप्लीट हो पाया है। अब आरक्षण को ध्यान में रखते हुए आप सभी का रिजल्ट बनाया जाएगा, उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा। तो लास्ट नवंबर में जो है टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है और आपको ज्वाइनिंग लेटर जो दिया जाएगा, ये आपका दिसंबर में होगा। तो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए, जिससे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो तो उसके दौरान आप बाहर ना हो। अब बात करते हैं टीआरई 4 कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी टीआरई 4 का भी वेट कर रहे हैं। देखिए टीआरई 4 जो है आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, इसके पहले नहीं आने वाला है। और टीआरई 4 में जो है पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, यानी 1.5 लाख के अराउंड जो है सीटें आएंगी, उस पर जो है वैकेंसी आएंगी। लेकिन जो है डोमिसाइल अगर लागू हो जाता है टीआरई 4 में, तो अदर स्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा। ये जो है पत्र भी भेजा गया है प्रशासन को कि टीआरई 4 में आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए। लेकिन जो मंत्री जी हैं यानी शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा हुआ था कि फिलहाल डोमिसाइल में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर डोमिसाइल लागू कर देंगे तो अदर स्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन सीटेट दिसंबर वालों को टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, 90 प्लस नंबर लेके आइए। क्योंकि अगर आप पहले से सोच के बैठे हो कि नहीं टीआरई 4 में अदर स्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं अगर जो है डोमिसाइल लागू नहीं हुआ, तो आप अफसोस ही करोगे। इसीलिए सीटेट में 90 प्लस लेके आइए, क्योंकि आप अदर स्टेट में भी अप्लाई कर लोगे। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो आपके सामने बहुत अच्छी खासी वैकेंसी भी है। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ भी जो है जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए ये अपडेट आया हुआ है, बाकी अगर कोई अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट मिल जाती है टीचिंग से रिलेटेड। बाकी आपको सीटेट की तैयारी भी करवाई जाती है, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।